प्राकृतिक मंडल विच मनुख एक ऐसी होंद है जिसदा सिर, जिसदा दिमाग अनेकां तरह के सवालों नाल हर वक्त भरिया रहिंदा है। सवाल एक बोझ है और हर नवा दिन अनेकां सवालों नूं जन्म देंदा है। नवे नवे सवालों दा बोझ। पश्चिम दे कुछ दार्शनिक ते ऐसा कहण लग पे ने, जिंदगी एक बोझ है क्योंकि जीवन सवालों दा इकट्ठ है। वाकई वो सवाल बोझ बन के रह जाता है जिसका जवाब ना मिले। वो प्रश्न एक बहुत वड्डा भार है जिसका उत्तर ही ना मिले। महान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अदुੱਤੀ शख्सियत दे मालिक, उन्होंने जापदा है मनुख दे मन का बहुत गहरा अध्ययन किया, उदी बहुत गहराई दे झाप मारी है। ये गल वखरी है देखण नूं उन्हां कोल धनुषबान तलवार बाज एक ऐसा रंग है, एक ऐसा रूप है, भ्रांति पैदा हो जाती है कि ये पुरुष अजीम शायर होवेगा, दार्शनिक होवेगा, चिंतक होवेगा, संत होवेगा, गुरु होवेगा, लिवलीन होवेगा, भजन आनंदी धुन विच मगन रहने वाला होवेगा। पर इन्हां सारियां खूबियां खासियतां दे मालिक ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। अज तक ऐसा होया है कि जो तलवार दे धनी होए ने वो कलम दे धनी नहीं सन। पर इस पृथ्वी ते पहली दफा ऐसा होया है जिसदी तलवार दे च जोर सी पर अनंत गुणा जोर सी उसदी कलम दे च। बहुत वड्डा जोर सी। जिथे उसदी तलवार मजलूमां दी रक्षा करदी रही, उसदी कलम अमर संगीत नूं जन्म देंदी रही, अमर गीतां नूं जन्म देंदी रही, दर्शन ते फिलसफे नूं जन्म देंदी रही। और हैरानगी आउंदी है ये सूरबीर साहित्यकार भी है, चिंतक भी है, दार्शनिक भी है। भाई साहब भाई नंदलाल ऐसा कहते ने कि अज तक जितने दरवेश होए ने वो बादशाह नहीं सन, और जिहड़े बादशाह होए ने वो दरवेश नहीं सन। जद भी किसी बादशाह दे अंदर दरवेश बनन दा शौक पैदा होया है, उन्हें बादशाहत नूं त्यागया है। और जद भी किसी दरवेश दे अंदर बादशाह बनन दा शौक पैदा होया है, उन्हें भी माला परे सुट्टी है, उन्हें भी दरवेशी नूं त्यागया है। पर एक पहला ही पुरुष है जिन्हों वेखदे ही एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये बादशाह भी है, दरवेश भी है। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक ऐसे फुल ने जिस विच कुदरत ने कई रंग भर दिते ने, अनेका रंग भर दिते ने। उन्हीं अनेका रंगां विचों आप दा एक रंग है कवि होना, शायर होना, दार्शनिक होना, चिंतक होना, फिलोसफर होना। आप दी कलम दे चों जिथे रूहानियत नाल लबरेज बाणी जाब साहब निकली, जिथे ब्रह्म ज्ञान नाल भरपूर अकाल उस्ताद दा जन्म होया, जिथे बीर रस नाल पूरत चंडी दी वार, भगवती दी वार, इस तरह दी अदुੱਤੀ बाणियां आलमे वजूद दे च आईयां, उत्थे आप दी कलम तो अपनी कथा भी निकली, विचित्र नाटक, ज्ञान प्रबोध। फिर आप दी इसे ही महान कलम दे चों जफरनामे दा भी जन्म है। कृष्णा अवतार, रामा अवतार, 24 अवतारां दी कथा आप दी कलम दे चों निकली। हैरानगी आउंदी है, कुल उम्र आप दी 42 साल ते 42 साल विच पंथ दी साजना,
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। वाकई अगर कोई इंसाफ दी दृष्टि नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी तस्वीर दा निरीक्षण करे तो वो इस नतीजे ते पहुंचेगा और दाद देवेगा कि हे अकाल पुरख, इस तरह दा मुजस्मा तू पृथ्वी ते पहली दफा ही बनाया, जिस दे च इतनियां शक्तियां भर दित्तियां, जिस दे च इतनियां खूबियां भर दित्तियां। आप दियां अनंत रचनावां दे चों एक रचना है ज्ञान प्रबोध। उस दे च अनेकां प्रश्न ने, या इंज कह लो प्रश्नां दी बाणी, सवालां दी बाणी। और वाकई फिर स्पष्ट करिए कि सवाल एक बोझ है। सवाल वधदे जान जिंदगी तनावग्रस्त हो जाती है, बोझल हो जाती है। बोझ नूं चुकना औखा हुंदा है, सवालां नूं ढोना औखा हो जाता है। लेकिन मनुख दी अहमियत, खासियत या उसका तुच्छ होना भी उसदे सवालां ते खड़ा है। अगर वो मामूली पद्धर दा ही सवाल कर रहा है तो एक मामूली जिहा सवाल ही उहदी जिंदगी दा मकसद है, ਉਹੀ सिर ते चुकी फिरदा है। ते इस तो पता चलता है जितना छोटा सवाल है, जितना मामूली सवाल है, इस सवाल दे जीण वाला मनुख भी उतना ही मामूली है, कोई खास नहीं है, आहम नहीं है। आहम मनुख दी ये पहचान उस चों महान सवालां दा जन्म होवेगा, अगम्मी सवालां दा जन्म होवेगा। ऐसे सवाल जो जीवन दी गहराई नूं छूवन, ऐसे सवाल जो प्रकृति दे बुलंदियां नूं छूवन, ऐसे सवाल जो चेतना दे डूंगे तल दे जो है चले जान। उन्हां अनंत सवालां दे चों कुछ एक सवाल मैं सामने रखण लगा। यह गल वखरी है कि इस सारी बाणी दे सवाल ही सवाल ने। सिख जगत दे विद्वान इत्थे दो हिस्सियां दे तकसीम ने। एक धड़ा ऐसा कहता है कि बाणी सिर्फ सवाल ही सवाल ने। छोड़ दिता है सतगुर ने आत्म अभ्यासियां ते, जिन्हां नूं अपने अंदरों इन्हां सवालां दा जवाब मिल जाए और इस सवाल दा बोझ ना रहे, समझ लो वो सही अभ्यासी है, उन्होंने सही जवाब मिल गए। दूसरा तबका इंज भी कहता है कि सरसा नूं पार करदे आया आप जी दा ए महान अदुੱਤੀ ਸਾਹਿਤ सरसा दी कुछ भेंट हो गया, कुछ पन्ने रुड़ गए। और बाद दे जद इसकी संपादना हुई भाई मनी सिंह जी द्वारा, तो सिर्फ एक प्रश्न ही मिले, उत्तर ना मिल सके। हुण जो स्टीक दसम ग्रंथी मिलती है, उसदे विच जो इन्हां प्रश्नां दे सामने उत्तर लिखे हुए ने, ये पंडित गणेशा सिंह जी महाराज दे ने। निर्मले महात्मा दे चों एक सिरमौर महात्मा हो गुजरे ने, आत्मदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी और महान विद्वान। उन्हां दा दावा ते नहीं सी, पर ऐसा कहना सी कि इन्हां सवालां दा ए जवाब मैनू अंदरों मिले। और हकीकत है सवाल ओही गहरा आउंदा है जिहड़ा अंदरों निकले, और जवाब भी ओही सही आउंदा है जिसदा अंदरों मिले। अक्सर कई दफा देखण दे च आया है कि लोग दूजियां दे सवाल चुकी फिरदे ने और दूसरियां दे जवाब ढोई जांदे ने। वो सवाल उन्हां दी जिंदगी दा सवाल नहीं आउंदा और वो जवाब उन्हां नूं अंदरों नहीं मिले आउंदा। एवें वो एक दिमागी कसरत तो इलावा होर कुछ नहीं आउंदा।
तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये जड़े अदुੱਤੀ सवाल ज्ञान प्रबोध नामक बाणी दे दर्ज कीते ने, ओ इस तरह ने। को सूरा सुंदर कवन कहां जोग को सार। सूरबीर कौन है, बहादुर कौन है, फिर खूबसूरत कौन है, सुंदर किसनू आखांगे। क्योंकि ऐसियां कुछ अदुੱਤੀ सौगातां ने जगत दे जिस तो मनुख दा मन सुभावत प्रभावित होंदा है, ते उसदी असलीयत दा हकीकत दा बोध ना होवे तो कई दफा जिंदगी बहुत वड्डे भ्रांति दे दलदल दे जा गिरदी है। इस वास्ते इस तरह दे अजीम सवालां नूं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी बाणी दे थां दित्ती है। सूरबीर किसनू आखांगे, कौन है, और खूबसूरत किसनू आखना पेगा, कौन सुंदर है। कहां जोग को सार। दिन रात जो भक्ति कर रहे हैं, धार्मिक साधना कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसदा फल की है, आया इसदी प्राप्ति की है, उपलब्धि की होवेगी, इस सब कुछ दा सार की होवेगा। को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। दाता कौन है, किसनू दानी आखांगे। लगदा है जिस ढंग नाल असी दानियां नू दानी कह देने आ, अगर यही वास्तविक सही है तो मेरे ख्याल विच साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस ख्याल नू सवाल दे रूप विच ना लेंदे। जो सवाल दे रूप विच लिया है तो जापदा है यह सवाल बहुत गहरा है। कौन दाता है, ज्ञानी कौन है। को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। विचार किसनू कहंदे ने, अविचार किसनू आखीदा है। ऐसे जिहड़े ये अदुੱਤੀ अजीम सवाल ने, इन्हां दे जवाब पंडित गणेशा सिंह जी महाराज ने इंज लिखे ने। जिथे ये प्रश्न को सूरा सुंदर कवन, तो पंडित जी महाराज कहंदे ने, मन जीता सूरा है सुंदर है गुणवान। जब मन की थिरता भई सार योग एहो जान। किसनू सूरबीर आखांगे, जिसने अपना मन जित लिया। दरअसल दूसरे नू जितण दी चाहत रखनी ये राजनीति है, ते दूसरे नू जित लेना ये राजनीति दी सफलता है। दूसरे नू तलवार नाल जितना, शस्त्र नाल जितना, शास्त्र नाल जितना, वोट नाल जितना, मत नाल जितना, गरज के जित दा ध्येय दूसरे ते खड़ा करिए, दूसरे नू जितना है। जो दूसरे नू जितना है बस यही राजनीति है, और दूसरे नू जितना हिंसा है। दूसरे नू चोट पहुंचाए बिना किस तरह दूसरे नू जित सकांगे। दूसरे नू दबाए बिना दूसरे नू किस तरह जित सकांगे। दूसरे नू जितना राजनीति है, अपने आप नू जितना धर्म है। मन जीते जग जीत। मन जित ले है, धर्म दी प्राप्ति हो गई, प्रभु दी प्राप्ति होई। कहंदे ने दूजे नू जितीए सता प्राप्त होंदी है, अपने आप नू जितीए सत प्राप्त होंदा है। दूसरे नू जितीए बार दा मिथ्या सिंघासन प्राप्त होंदा है, अपने आप नू जितीए राम दा सिंघासन प्राप्त होंदा है। दूसरे नू जितण लई औगुण चाहिए ने, अपने आप नू जितण लई गुण चाहिए ने। कठोर होए बिना दूसरे नू जितना कठिन है, बहुत कठिन है, पर कोमल होए बिना अपने आप नू जितना कठिन है, बहुत कठिन है। मिथ्या बोल
ਮਿਥਿਆ ਵਚਨ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਨੰਤ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਹੋਵਾਂ, ਜਗਤ ਜੇਤੂ। ਔਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹੀ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੜੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪਾਵਨ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕਨਈਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਕੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਾਣਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਲਾਨਾ। ਸਭ ਦੇ ਚ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੁਖੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੇਬ ਦੇ ਚੋਂ ਮਰਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਖਿਆ, ਕਨਈਆ, ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਮ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਚ ਲੜਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਘਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੈਰ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਨਿਰਵੈਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਔਰ ਜਦ ਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਨਿਰਵੈਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਤੋ ਮਨ ਜੀਤਾ ਸੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਜਪ ਨਾਲ, ਤਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਨ ਜੀਤਾ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਗੁਣਵਾਨ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ? ਸਿਰਫ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਚਮੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਗੋਰੀ।
किधरे फीणा ठिंगना नक खूबसूरती दा चिन्ह है, किधरे नहीं किधरे लंबा। तो खूबसूरती ते अपनी अपनी मन दी एक धारणा है, और ये खूबसूरती बदसूरती दे बदलदियां देर नहीं लगती। जवानी नूं बुढ़ेपे दे बस्तर पहिरदियां देर नहीं लगती। सुंदरता दा एक खिड़िया होया फुल इनू मुरझांदियां देर नहीं लगती। एक होर सुपन है, उन्हों कहंदे ने मन दा सुपन सीरत। सूरत दा खूबसूरत होना होर गल है, सीरत दा महान होना होर गल है। जगत दे ऐसा देखण दे आया है कि तन दे सोने मनुख मन दे सोने नहीं होंदे। सूरत शक्ल अच्छी, सीरत कुछ भी नहीं। ते कई दफा ऐसा भी होया है, सीरत बड़ी अच्छी, बहुत सोहनी, बड़ी खूबसूरत, सूरत ठीक नहीं सी। जैसे इतिहास दे एक गाथा है, अष्टावक्र। पैरां दे बल, हत्थां दे बल, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, शरीर दे अनेकां ही बल। इसे कारण करके आप दा नाम पिया ऋषि अष्टावक्र। शरीर दे 8 बल, पर मन दे कोई बल नहीं सी। तन करके अति करूप सी, मन करके अति सुंदर सी, अति सुंदर। राजे जनक दी सभा दे आया है, ये राजगुरु दा लड़का सी, अपने पिता नूं बुलाण लई आया है। रोकिया किसी ने नहीं, क्योंकि राजगुरु दा लड़का। पर इनू देखदियां ही राज सभा विच बैठे सारे हस पे, खिड़खिड़ा के हस पे। उन्हां नू हसदा वेख के अष्टावक्र जी भी हस पे। जनक कहंदे ने, ऋषि जी ये सारे थोड़े ते हसे ने, तुसी किस ते हसे? तो अष्टावक्र जी कहंदे ने, ये सारे मेरे ते हसे, मैं इन्हां ते हसिया। ये मेरी सूरत वेख के हसे ने, मैं इन्हां दी सीरत वेख के हसिया। इन्हां ने मेरे तन दी बदसूरती वेखी है, हासा निकल गया है। मैं इन्हां दा मन दा करूपपणा वेख्या है, हासा नहीं रोक सकिया। इन्हां दी दृष्टि सिर्फ चमड़े तक ही रुकी हुई है। जगत दे अनंत पुरुष ऐसे होए ने जो तन करके ते बड़े करूप सन, पर मन करके बड़े सुंदर सन। सुकरात होया, ऋषि वेद व्यास जी होए ने, अष्टावक्र होए ने, बड़े बुलंद पाया महान मनुख, जिन्हां दी सीरत इतनी सोहनी जिस दे सामने करोड़ां चंद्रमा फिक्के पै जान। नहीं मोहताज सेवर, इल्म अकल ने जिसको सवारा है, उते अकल नाल, इल्म नाल, गुणा नाल सवरियां हुईयां सीरतां। अनंत खूबसूरतियां उन्हां दे कदमां तो निछावर कीतियां जा सकदियां ने। ते कई दफा देखदे आ तन दे सोने ने, सूरत बहुत अच्छी, सीरत कुछ भी नहीं। रूहे जमीन दे एक ऐसा पुरुष भी आया जिसदी सूरत बा कमाल, जिदी सीरत बा कमाल। उदी सीरत दे जाप साहब है, अकाल उस्तत है, विचित्र नाटक है, चंडी चरित्र है, रामा अवतार है, भगवती दीवार है, कृष्णा अवतार है, ज्ञान प्रबोध है, सरूर है, मस्ती है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म आनंद है। पर सूरत भी ऐसी जो वेखे ते वेखदा ही रह जाए। भाई साहब, भाई नंदलाल कहंदे ने, अज पेश चशम आं बितोए, ना मेहर बां गुजस्त, जाना गुजस्त ताजे रहे, दीदा जां गुजस्त। वो कहंदे ने, कलगीधर मेरी अखां दे सामने की लंघे ने, मानो अखां दे चों मेरी जान निकल गई। सुनिया सी मूंह दे राही जान निकल दी है, पर अज मैं पहली दफा देख रहा, अखां चों ही जान निकल गई। अखां तो ही सारी शक्ति निकल गई। शक्ति दे मुजस्मे, सुंदरता दे मूर्ति, गुणा दे सागर जद अखां दे कोलों ओजल होए ने, ऐसा प्रतीत होया है अखां दे चों ही जान निकल गई। महान दार्शनिक कवि पीयूख गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे ऐसा कहंदे ने,
देख के मयंक रंक, मुख पे कलंक अत, कैसे उन्मान कर कहूं मुख चंद्र सम। चंद्रमा दा कलंकित मुखड़ा वेख के मैं किस तरह आखां कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चंद्रमा दे समान ने। चंद्रमा दे काला धब्बा वेख के मैं किवें कह देवां धब्बियां तो रहत जो मुखड़ा है वो चंद्रमा दे समान है। मयंक ए चंद्रमा इते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने रंक है, भिखारी है। देख के मयंक रंक, मुख पे कलंक अत, कैसे उन्मान कर कहूं मुख चंद्र सम। मघवा शरीर पर देख के सहंस भग, कैसे कर कहूं पुन गुरु को सुरेंद्र सम। देवतियां दा मुखी इंद्र, इस दे समान भी मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं किस तरह कह दियां। सुरेंद्र इते ओ है जो गौतम दी नार अहिल्या दा सत भंग करदा है। वासना दे ग्रसिया होया, कामना दा मारिया होया एक ऋषि दी पत्नी उस नाल छल कर बैठा, उसते अपना मन मैला कर बैठा, सत भंग कर बैठा। पर किथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सतवंतियां दे सत दे रखवाले, ते किथे ओ एक सतवंती दा सत भंग करन वाला। तो पीख कहंदे ने मघवा शरीर पर देख के सहंस भग, कहंदे ने गौतम ऋषि दे श्राप द्वारा इंद्र दा सारा जिहड़ा शरीर है भग रूप हो गया। सैस शरीर चहन भग हुए, तामन पछोताया। गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु ग्रंथ साहब जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी रचना, जिस दे उसदा स्वरूप इस ढंग नाल चित्रे है कि वास्तविक ओ ते सारी दी सारी काया उसदी भ्रष्ट हो गई। मघवा शरीर पर देख के सहंस भग, कैसे कर कहूं पुन गुरु को सुरेंद्र सम। देख के अनंग अंगहीन रिपी रिखन को, कैसे सो समान कर कहूं रति इंद्र सम। जिसदा वजूद ही नहीं, जिसदा रूप ही नहीं, उस कामदेव दे समान, उस रति दे समान किस तरह मैं कह दियां कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। तो आखिर उन्हां दा स्वप्न, उन्हां दी खूबसूरती कोई ते दशवी चाहिदी है, कोई ते प्रमाण चाहिदा है। तो आप कहंदे ने को ना पीयूख बन आयो या संसार बीच, गोबिंद मिर्गिंद गुरु धर्म धुरेंद्र सम। जैसे धर्म दी ध्वजा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मैं तशबीह नहीं दे सकता। शरीरक सुंदरता दे अजूबे, मन दे सोहणेपन दा एक करिश्मा, सूरत ऐसी ही जिस तो सारियां सूरतां फिदा कर दईए, और सीरत ऐसी ही जिस तो सारे दैवी गुण निछावर करिए। इतनी सुंदर सूरत और इतनी महान सीरत कादर करीम ने मानो सारी बख्शिश इत्थे डोल देती है। लाला दौलत राय अपनी तसनीफ शुदा किताब दे साफ कहंदे ने, ईश्वर दी सारी रहमत कट्ठी होई, कारीगरी कट्ठी होई, बख्शिश कट्ठी होई, ताकत कट्ठी होई, ते बने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। उन्हां दे उस मानसिक मंडल दे चों ये जो अदुत्ती प्रश्न निकले ने, ओ ए को सूरा, सूरबीर कौन है, सुंदर कवन कौन खूबसूरत है, भक्ति दा फल की है। पंडित गणेशा सिंह जी नूं समाधि लीन होया जो जवाब मिले, ओ ए मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान, जब मन की थिरता भई, सार योग एहो जान। जिसदी सीरत अच्छी है, जिसदे कोल दैवी गुण ने, वही खूबसूरत है जिसने मन जित ले।